सभी को नमस्कार और मेरे YouTube चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि हम अपने काम को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषित करने के लिए एक्सेल एक शक्तिशाली उपकरण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग डेटा की सफाई, विश्लेषण और यहाँ तक कि भविष्यवाणी जैसे कार्यों में हमारी सहायता के लिए कर सकते हैं। टैली गुरु की मदद से एक नमूना उदाहरण लेते हैं। हेलो टैली गुरु, उदाहरण दे कि हम अपने काम को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है मेरे अवतार, मैं चैट जीपीटी का यूज करके एक्सेल बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राजेश सिंह और मुझे लोग टैली गुरु से जानते हैं। और आज हम एक्सेल पे यूज करेंगे चैट जीपीटी। तो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आज के जो मेरा चैनल है इसमें क्या देने वाले हैं हम लोग कि जीटीपी फॉर एक्सेल। इसमें क्या है कि आपको पहला ये जो दिया है रिसर्च में आपको बताएंगे कि आप कैसे कोई फार्मूला यूज किया गया है तो उसके बारे में जानेंगे, रिसर्च करेंगे। तो एक बेसिक फार्मूला ये है और एक है ये आपका एडवांस फार्मूला। तो बस आपको कॉपी करना है और ले जाकर पेस्ट कर देना है जीपीटी में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस फंक्शन का क्या काम है। तो ये पहला में देखेंगे। दूसरा में सॉल्व प्रॉब्लम, कि कोई पूछना होगा एक्सेल से हमको कि जैसे कि हाउ टू फाइंड इंटायर ब्लाइंड रो इन एक्सेल, तो ये बताएगा। तो उसको करके देखेंगे। तो इस तरह इस पर 3 क्वेश्चन है। हम ए में रिसर्च करते हैं, बी में सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे एक्सेल का, और डी में कोई पार्ट है कि हम हिंदी में भी पूछ सकते हैं उससे कि एक्सेल में भी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो किसी तरह का प्राइवेट टेबल कैसे काम करता है, वर्कशीट क्या होता है, तो ईटीसी जो भी पूछना है पूरा हिंदी में भी पूछ सकते हैं। माने प्योर हिंदी में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि हम एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो हिंदी में भी बात करने लगेगा जैसे हम पूछेंगे। तो ये हमारा था डी सॉल्व प्रॉब्लम कि किस तरह का क्वेश्चन हम चैट जीपीटी से पूछेंगे, बात करेंगे और ये बताएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है फ्यू अदर वे टू यूज चैट जीपीटी। तो इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो क्या करते हैं एक्सेल में टेबल बनाते हैं तो 1 घंटा लगा देते हैं बनाने में, और मिनटों में बना देगा। सिर्फ इसको बोलेंगे कि हमको ये डाटा सेट बना के दीजिए, तो इस पर हम सीखेंगे। इसके बाद हम लास्ट में एक्सेल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। मतलब कि एक प्रोजेक्ट हम लोग का होगा और उस प्रोजेक्ट का यूज करके हम लोग बहुत सा उसमें फंक्शन लगाएंगे, काम करेंगे। तो और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आप एक्सेल में आप चैट जीपीटी का यूज करके काम कर सकते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए और ये जो मैं फाइल है आपको सेंड कर दूंगा, और बहुत VVI बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके काम के लिए बहुत काम में आएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जाएगा, तो ज़रूर इसको देखिएगा। ठीक है, ये बहुत काम करेगा आपका, और हमको 1 हफ्ता लगा है बनाने में इसको। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये मिलेगा, तो ये सीट मिलेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहला क्वेश्चन करना होगा तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी, यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा और डबल क्लिक इससे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, या राइट क्लिक कर भी कर सकते हैं और जाइए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये प्रोग्राम है, और देखिए क्या करते, इसको हम
डिलीट कर देते हैं। ये इसको हम, ये क्या हो गया है, मैक्रो का यूज करके बनाया है, ठीक है, डिलीट हो गया। तो डिलीट हो गया तो एक पहले समझा जाए कि मतलब क्या हम कैसे करेगा। ये जो टैक्स इनवाइस है, मतलब एक्सेल में हम एक ऐसा बनाए हैं प्रोजेक्ट कि जैसे हम टैली का सॉफ्टवेयर बेचते हैं, टैली एयर पर, तो हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं आइटम टैली ERP9 तो उसका SSN कोड और रेट दे देता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ऐसे बना, जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं आइटम तो हमको ये मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें हम कस्टमर से पूछते हैं कि कितना आइटम चाहिए, तो उसमें 1 2 3 जितना भी आइटम चाहिए वो, और इसमें ये कैलकुलेट हो जाता है। कैलकुलेट होने के बाद आपका ग्रोथ सेल दिखा रहा है अमाउंट इतना, इसके बाद दिखा रहा है कि अगर सेल स्टेट हुआ है, स्टेट सेल हुआ है तो CGST SGST टैक्स GST टैक्स लगा है। अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं इंटर स्टेट सेल तो ये IGST दिखाता है कि इतना आपका टोटल सेल हुआ, इतना GST लगा। लेकिन हम यहाँ पर चेंज करेंगे अगर स्टेट सेल तो GST SGST दिखाता है। इसको पिन करके कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। तो हम रिसर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च क्या कर रहे हैं कि ये जो फार्मूला लगाया है कैसे काम कर रहा है। मैंने कोई एक्सेल में काम किया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसको हम सर्च करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम GTP से पूछेंगे, चैट GPT से पूछेंगे। तो हम यहाँ पर कर्ज रख के इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, या सिंपल कोई भी फंक्शन आपको पूछना है एक्सेल में तो आपको एकदम फार्मूला दे रहा हूँ कि कैसा भी फार्मूला के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर ऐसा ही आपको पेस्ट करना है। ऐसी बता देता हूँ और कि ये मैं पहले से यूज कर लिया हूँ कि मतलब कि देखो इसका आंसर दिया कि इसका फॉर्मूला के कैसे कैसे इसका काम है सब बताया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको अभी बताएंगे। अभी चलते हैं इसके पास, कॉपी करते हैं, कॉपी किए और हम चलते हैं यहाँ पर। तो हम अपना खोल लेते हैं, ये खोल लिए और इसके बाद हम चैट GPT इनको खोल लेते हैं। तो हमारा ये ओपन हो रहा है। देखिए हमारा ये हो गया है। यहाँ से हम न्यू करते हैं, जो पुराना क्वेश्चन किए हैं ये दिखाता है और इसको हम कहीं भी इधर भी रख सकते हैं। यहाँ से हम इसको डार्क मोड में भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से लाइट मोड में भी कर सकते हैं। तो हम ठीक है, हम इसको इधर ही रखते हैं कि हमारा इधर डिस्प्ले करेगा। तो हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ भी करके क्वेश्चन देते हैं कि हमको बताया जाए ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। इंटर किए तो ये अपना बताने लगा। इफ फार्मूला यूजिंग द एक्सेल इफ एरर एंड वी लुकअप, जैसे वी लुकअप तो अपने बताने कि इफ एरर का क्या काम है, वी लुकअप का काम क्या है, कैसे करता है, एक पूरा डिटेल में आपको बताने लगा। तो ये समझ गए, ये आपको देते रहेगा टी। ये मनुष्य की तरह सोचता है, इससे गलती भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझना होगा कि ये जो है, जो ये आंसर दे रहा है तो कई तरह से देगा। आपको रीजनरेट करना होगा, मतलब कि आप यहाँ पर ये तो दे दिया पूरा कि आप इसका यूज किया गया है आपके प्रोजेक्ट में, तो ये इसका पूरा डिटेल दे दिया। तो आप दूसरे तरह से देखना चाहते हैं उस फंक्शन को कि कैसे लगाया गया है, तो रीजनरेट पर क्लिक कीजिएगा। रीजनरेट करेंगे तो ये दोबारा देने लगेगा आपको, बहुत फास्ट देता है। देखिए इफ एरर के बारे में एकदम दूसरे तरह से दे रहा है, इफ एरर के बारे में समझा रहा है, वी लुकअप के बारे में समझा रहा है कि इसका यूज किया गया है, और एक स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज़ बता रहा है। तो कमाल का चीज़ है ये। और मैं बताऊंगा कि आप जो हम लोग यूज करते हैं एक्सेल में कोई भी फंक्शन जानकारी के लिए, तो
आपको एक्सेल का मास्टर होना होगा। कहने का मतलब है कि ये गलती भी देगा आपको, मतलब कि इसमें कुछ आप जब जानते रहेंगे तो इसमें एडिशन कर सकते। ये तो अपना विचार दिया कि ऐसे से हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है ये बता दिया कि कई तरह से ये दे सकता है। ओके, तो हम लोग ये समझें। इसके बाद हम लोग के पास क्वेश्चन जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग हैं, तो ये हम देख लिए कैसे करें। तो हमको देखिए ये बोल रहा है कि रीजनरेट करेंगे तो डिफरेंट आंसर देगा, मतलब अलग बार अलग अलग देगा ये आंसर, ठीक है। और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। चलिए, तो ये हम समझ गए। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखना होगा तो आपको ये फाइल मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए लिंक में। यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब था एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल बेसिक था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं, यहीं पर पता ना वहाँ पर है कि नहीं, और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो हम यहाँ कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ आए तो देखिए ये एडवांस और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। देखिए एक्चुअली में ये जो प्रोग्राम है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोग्राम है। इसमें हम निकाल रहे हैं पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये बताया है कि सेल हुआ है 2,55,000 का, तो ग्रोस प्रॉफिट आया है 94,900, ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन सब है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और ये इस पर दिखा रहा है इसमें कि नेट प्रॉफिट इसका हुआ 60,500। इसके बाद दिखा रहा है कि कैपिटल में ऐड हो गया है आपका 60,500, पहले से 1,70,000 रुपया था और उसमें 60,500। तो इसको मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब तक ये समझेंगे नहीं तो मतलब फंक्शन के बारे में मालूम नहीं होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर इसका सेल 1,55,000 कर देते हैं, सपोज दैट 1,55,000 कर देते हैं, तो अब हमारा एक ग्रोस लॉस हो गया। ग्रोस लॉस 5,100 दिखा रहा है, नेट लॉस हमारा दिखा रहा है 39,500, ठीक है। और इसके बाद दिखा रहा है यहाँ पर कैपिटल में कि नेट लॉस हो गया, तो इसमें से कैपिटल में से घट गया। तो ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है हमको जांचना है। ओके, तो हमारा सेल एक्चुअल में जो ये इसमें जो दिया गया है वो सब सालों भर काम हुआ है, उसका रिकॉर्ड रखा गया। ये बहुत बताइए दिए कि एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, इसको एक्सप्लेन कर किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम इसका सेल हुआ है 2,55,000 का। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट हो गया, यहाँ दिखा दिया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ दिखा दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल में ऐड हो गया आपका 60,500, ठीक है। तो अब हम इसको जांच करेंगे, रिसर्च करेंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो हम ये देखते हैं फार्मूला यहाँ लगा हुआ है, फार्मूला आपको यहाँ शो कर रहा है। तो इसको कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ भी हम फार्मूला रखें, यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं, दो जगह रखें। या आपको नहीं है तो आप वहाँ जा सकते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ जा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि हम यहाँ से कॉपी कर लिए, और कॉपी करके कॉपी किए हैं, फिर एक बार कॉपी करते हैं और पूछेंगे चैट जीपीटी से कि ए चैट जीपीटी हमको बताया जाए एक क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन भी कीजिए यहाँ पर, और ये बता दिस एक्सप्लेन दिस फार्मूला, लिख कर फार्मूला ला कर ऊपर लिख दी एक्सप्लेन दिस फार्मूला, या हिंदी में भी लिख सकते हैं ये फार्मूला हमको बताया जाए, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपने आंसर देने लगा। देखिए फटाफट बहुत तेज से काम करता है, आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ईफ का बता रहे हैं कि ईफ और सम का यूज कर रहा है, कैसे कैसे क्यों किया गया, आपको आराम से पढ़ना होगा। ये मैं तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे काम करेंगे। एक्सेल, अगर आपको एक्सेल आती है तो आप फटाफट कैसे काम करेंगे। एक्चुअली में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, कृत्रिम बुद्धि का जो मशीन आजकल हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज हो रहा है। आने वाला समय में बहुत इसका स्कोप है, बहुत स्कोप है इसमें। जानकारी रहना चाहिए हर व्यक्ति को, मतलब कि आपके काम को आसान कर देगा। आप
अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम ले रहे हैं तो आप काम ले रहे हैं तो उस काम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये जो आंसर हमको दे रहा है ये 100% सही नहीं हो सकता है, कहीं ना कुछ गड़बड़ होगा, तो आप इसको सुधार लीजिए उतना। तो भाई यहाँ पे ये कर दिए, अपना तरफ से तो बता दिए, तो इस तरह करेंगे। तो ये आपको बता दिया कि जो ये अकाउंटिंग का हम किए हैं, जो फार्मूला यूज किए हैं, तो ये नहीं हुआ है। हर फंक्शन के बारे में बता दिया, और इसको रीजनरेट करके दोबारा भी पूछ सकते हैं कि हमको बताया जाए। तो आप याद रखिएगा कि हम अगर यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी का एक्सेल में या वर्ड में या पावर पॉइंट में, आने वाले मतलब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उसमें तो मैक्रो बताने वाला हूँ, इसमें मैक्रो का नहीं होगा। नेक्स्ट उसके लिए मैं पूरा अलग क्लास लूँगा। तो मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए उस विषय में, आपको क्वेश्चन करने का आइडिया मालूम होना चाहिए। तो मैं ऐसा रूल बनाया कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। आप देखिए क्या पूछें, एक्सप्लेन दिस फार्मूला, और कर दिया, या लिखिए नहीं आते तो बताइए, हमको बताया जाए फार्मूला, हमको ये फंक्शन बताया जाए, आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम दे दिया तो आप समझ गए। तो हम यहाँ पर चलते हैं। तो ये देखिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पर हम ये जो है ना, हम स्क्रीन शॉट लेकर रख दिए हैं यहाँ पर। तो रीजनरेट करके डिफरेंट आंसर ले सकते हैं। आंसर आर नॉट ऑलवेज 100% करेक्ट, यह बात रखिएगा। और आपको सजेशन दिया है, एक मनुष्य की तरह ये काम करता है। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये हम लोग जिस फ्री जो चैट जीपीटी है वो 3.5 है, और चैट जीपीटी 4 वर्जन जो है वो पेड वर्जन है। और आपको मैं एक नया जानकारी दे रहा हूँ कि चैट जीपीटी 5 आ रहा है, उससे मतलब कि चैट जीपीटी 4 का 10 गुना ज़्यादा फास्ट है वो। और हमारी दुनिया कितना तेज़ी से बढ़ रही है और चेंज हो रही है, और आने वाला समय बताएगा कि। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि हमको परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि जैसे मोबाइल हम लोग के ज़िंदगी में जिस तरह छा गया है, उससे भी ज़्यादा ये छाने वाला है। और ये इसका देखिए, आप एक मैं काम कर रहा हूँ तो हम ये डेटा इतना बनाना पड़ता हमको, वो फटाफट बना के दे देगा। आपको भी दिखा रहा है कैसे बना के दिखा रहा है, मतलब कि हम लोग इसके लिए 1-1 घंटे 1.5 घंटे लगाते थे बनाने में, और ये फटाफट काम करता। आइए देखते हैं इसको। तो 100% रखिए और आपको सुधारिए। अब तो बहुत आसान हो गया, सब काम कर दिया, इसको सुधार लेंगे। क्लियर है, क्लियर है। लिमिटेशन है, वो ओपन एआई ने इसको डेवलप किया है और इसका कुछ लिमिटेशन है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये आपका हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है, दिए हूँ। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो चल जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो हमने 1-2 क्वेश्चन कर लिया। अब सॉल्व क्वेश्चन हम चाहते हैं कि हाउ टू फाइंड इंटायर ब्लैंक रो। हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्यों बताए। ये तो पहले से काम किया गया था, तो उसको रिसर्च किया कि कैसे काम कर रहा है। मैं इस तरह ये तैयार किया हूँ जिससे कि आप किसी तरह का एक्सेल में काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जीपीटी को। बस एक चीज़ माइक्रो का डिस्कस नहीं किया, उसके लिए अलग है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसी में भी टाइम लगने वाला है, ये लंबा वीडियो होने वाला है। ओके, तो हम लोग चलते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड इंटायर ब्लैंक रो इन एक्सेल। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके जो कौन टाइप करेगा वहाँ पर 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर तो टाइप करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर तो मैं आपको समझाने के लिए एक फार्मूला दे दिया हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे चल जाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका देखिए ये डेटा है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये 54,000 डेटा है। देखिए 54,000 डेटा इसमें है। ये डेटा बहुत है, बहुत मान लीजिए। तो ऐसे कई बार जाएंगे तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो क्लिक कीजिएगा, तो आप एकदम डाउन एरो कीजिएगा तो आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर कोना में आपको दिखा रहा है 54,458 ए रो है। अब क्वेश्चन क्या है,
हम क्वेश्चन किए हैं कि मान लीजिए कि किसी कहीं कितना इसमें फाइंड करना है, जैसे कि ये रो ब्लैंक हो गया है, ठीक है, इसको कलर कर देते हैं हम, इसको दूसरा कलर करते हैं, पीला पीला करते हैं, तो यहाँ पर कर दिए ब्लैंक, और यहाँ पर आके हम इसको भी कर दिए ब्लैंक, डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए 3 करते हैं, बहुत है, मतलब 54,000 डेटा है ये, और बहुत टाइम लगा है इसको लिखने में, ठीक है, तो इसको हम कलर कर दिए और जितना लेना चाहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन किया है कि आपके टेबल में, आपके इंटायर सीट में कितना है ब्लैंक, खाली रो कितना खाली है, हमको सर्च करके उसको मिटाइए। और यही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उससे, चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी हमको बताया जाए कि ये कैसे करेंगे। तो कंट्रोल के साथ एरो ऑफ कीजिएगा, सबसे ऊपर चल जाएगा। लेकिन जब आप ले लेते हैं, आप ब्लैंक लेते हैं, तो वहाँ पर जाकर रुक जाता है। एक ब्लैंक यहाँ पर है जो हमारा, इसको ये नहीं किए हैं हम, कलर नहीं किए हैं, क्यों इसको कलर करें कि हमको याद रहेगा कि ये हम लिए थे, ओके, इसलिए करें। कंट्रोल के साथ एरो की दबाइएगा, ऑफ, आप चले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते, इसको कॉपी कर लिए हैं और हम चलते हैं, पूछते हैं कि हाउ टू फाइंड इंटायर ब्लैंक रो इन एक्सेल। एक्सेल में ब्लैंक रो कितना हमको बताइए, क्योंकि उसको हमको हटाना है, मिटाना है। मान लीजिए कि आप उसका रिकॉर्ड नहीं किए हैं, वो क्योंकि प्राइवेट टेबल में काम करेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेगा, ओके। तो हम क्या करते हैं कि चलते हैं हम इसके पास, चैट जीपीटी के पास, और इस क्वेश्चन रखते हैं कंट्रोल भी कि हाउ टू फाइंड द इंटायर ब्लैंक रो इन एक्सेल। क्लिक किए और ये हमको बताने लगा, सोच रहा है, ये बिना सोचे काम नहीं करेगा। देखिए कितना अच्छा से बता रहे हैं, वाह। शिफ्ट कंट्रोल इन के साथ नीचे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हो अप्लाई फिल्टर का यूज करेंगे, फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट 10 ये सब बता रहा है। ब्लैंक में जाएंगे, क्या क्या करेंगे, फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट इन कीबोर्ड को सिलेक्ट द, या सब दे दिया। ये स्पेशल फ्यूचर दिया है, गो टू स्पेशल में जाके बोल रहा है करने के लिए, ये बता दिए हमको। कंट्रोल शिफ्ट इन सिलेक्ट द गो टू बता रहे हैं कि कंट्रोल साथ जी कीजिए, ऑप्शन गो टू में जाइए और क्लिक कीजिए स्पेशल पर, और आप इसे बता रहा है। बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छा बताया है, मैंने कई डिजाइन से बताया है, 2-3 तरह से हमको इसने बता दिया है। यहाँ पर एकदम लाइन बाई लाइन, स्टेप बाई स्टेप, एकदम मनुष्य की तरह एकदम काम कर रहा है। वाह, मतलब हमारा काम को कितना आसान कर दिया। अब हम इसको कॉपी करके इसके बारे में स्ट्रक्चर के पढ़ेंगे, क्या करना है क्या, तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लिए पहले से, तो आपको बताने के देखिए इसे दे दिया है। यही चीज़ आपको हम ले चलते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हम दिया है कि कह रहा है कि इसको करना है, तो सिलेक्ट द रेंज सेल दैट यू वांट टू सर्च ब्लैंक। तो बोला कि ये पूरे रेंज को सिलेक्ट कीजिए। तो सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कंट्रोल के साथ ये, देखिए कंट्रोल के साथ ये यहाँ बोला है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो कंट्रोल प्लस ए कर रहा है। लेकिन देखिए कंट्रोल के साथ ये करेंगे तो यहाँ पर केवल जहाँ तक हम लिखें वहीं तक सिलेक्ट होगा, जबकि कंट्रोल ए का काम होता है कि पूरे सीट को सिलेक्ट करना, लेकिन जहाँ पे आपको ब्लैंक मिल जाएगा वहाँ रुक जाएगा। तो वो अपना दिया है, सही दिया है, लेकिन आप अगर नहीं जानते तो आगे सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो इसको लिए शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करते चलेंगे। 1 मिनट आप शुरू से ही लेना पड़ेगा। यहाँ से गए कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ गए टर्न टर्न, अब ऐसे ऐसे देते जाएंगे। देखिए जितना हम फटाफट पूरे सीट को, देखो 54,000 सीट को हम 54,458 सीट को कर लिए। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो हम आ जाएंगे। तो हमने ये बोला कि पहले सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए से कर रहा है, कंट्रोल ए से नहीं होगा। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये जवाब देगा, लेकिन कुछ गलतियाँ भी कर सकता है, इसको सतर्क रहना होगा। ये आपके काम को आसान बनाने के लिए ये दिया हुआ है, ओके, समझ रहे हैं।
तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बोला है कंट्रोल के साथ जी प्रेस कीजिए या होम में जाइए, होम टैब में और जाइए फाइंड और रिप्लेस में, वहाँ गो टू बटन गो टू स्पेशल पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे बोला। और दूसरा ऊपर बताया कि कंट्रोल के साथ जी कीजिए, हमने कंट्रोल के साथ जी किया दोनों तरफ से, ये बताया है, इसमें सब दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, हम उसी के अनुसार कम कर रहे हैं। और स्पेशल में जाएंगे और बोल रहा है कि यहाँ पर जाके आप ब्लैंक पर क्लिक कीजिए, ब्लैंक पर हमने क्लिक किया, तो ब्लैंक को यहाँ क्लिक किया और ओके किया। देखिए बोले कि ब्लैंक पर क्लिक करके ओके कर दिए, देखिए यहाँ ओके दिखाई दे रहा है, अब मेरा कर्जर यहाँ चल रहा है, ब्लैंक को किए ओके किए, ओके कहते ही तो देखिए कमाल हो गया, 54,000 ये डेटा है और इतना फास्टली वर्क करता है कि बताइए कि मतलब कि उस सीट में कहाँ कहाँ रो हमारा ब्लैंक है ये बता देगा। ये प्रोसेस कर रहा है, तो ये प्रोसेस करके बता दे कि देखिए एक ये है, बता दिया कि एक ये है, बता दिया कि ये आपको एक है, ये है, इसे पीला कर दिए कि येलो कर दिए कि ये ठीक है कि जो भी हो जितना हो गया। अब हम राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और पूछ रहा है यहाँ पर कि आप इंटायर रो को डिलीट करना चाहते हैं, जो सिलेक्ट है यस, इंटायर रो करके ओके कर देंगे। अब देखिए आपके पूरे सीट में जहाँ जहाँ भी ब्लैंक रो है, ठीक है, वो इंड हो गया। आप यहाँ इंड हो गया, आप नीचे जाइएंगे तो देखिए यहाँ भी ख़त्म हो गया है, आपका ब्लैंक नहीं रह गया। मतलब जहाँ भी आप लगाए हैं वहाँ पर ये नहीं, देखिए यहाँ पर भी है। तो आप समझ गए हैं कि जिस ये आपका जो है ChatGPT ने सही बताया था हमको, ठीक है, लेकिन कुछ गलती हो सकता है, 100% करेक्ट नहीं होता है। आपको अगर इससे काम लेना होगा तो आपको जो नॉलेज है, क्योंकि कंप्यूटर को मनुष्य बनाया है, वो नहीं हमको बनाया है, हम उससे काम लेना है, अंडरस्टैंड, ये आप समझ रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग हाउ टू कंबाइन मल्टीपल वर्कशीट इन एक्सेल, हाउ टू राइट VBA माइक्रो सम एग्जाम्पल प्लीज। अच्छा, इससे क्वेश्चन करना चाहिए ना, तो जितना ही मतलब कि उसको रिक्वेस्ट करेंगे और आराम से बताता है, क्योंकि हर कोई प्यार चाहता है। तो ये भी एक तरह से कंप्यूटर आज के डेट में मनुष्य हो गया है और बहुत फास्ट मनुष्य हो गया है, बहुत फास्ट। मतलब कि इसको 30 नवंबर को ये आया था और दुनिया में इतना तेज़ी से छा गया है, इतना तेज़ी से छा गया है कि हर चीज़ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। आपको बता देते हैं, अभी तो हम परेशान हैं कि कौन चीज़ बताए कौन नहीं बताए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो आपको मैं पूरा गाइड करते रहूँगा और नोट्स भेजते रहूँगा, लिंक भेजते रहूँगा, आप लिंक डाउनलोड करते रहेगा। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं फटाफट, तो ये बता दे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी आप भी करके देखिएगा, ये लिंक को करके देखिए काम कर रहा है कि नहीं। आपको बता दें कि ChatGPT कैसे अकाउंट बनाएंगे और कैसे उसमें काम करेंगे, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ से जाना होगा, हम लोग यहाँ पर आ गए बताने के लिए। तो हम लोग क्या करें, ChatGPT पर गए और यहाँ पर क्वेश्चन हम कंट्रोल भी किए और बताए, तो ये बता देगा कि हाउ टू कंबाइन मल्टीपल वर्कशीट इन एक्सेल, बताने लगा। क्या बात है, ये सोचने में अगर हमसे कोई पूछा जाए काम करने के तो ऐसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, ये सोच दिया तुम करो अब, लेकिन आँख मूंद के मत कीजिए, क्या पढ़िए इसका इंस्ट्रक्शन देखिए मेरा, इसको बंद करते हैं, ये बता रहा है मेरा मतलब क्वेश्चन ये ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो हमारा यहाँ पर थे हम लोग यहाँ पर, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये हाउ टू VBA, इसको भी देख लेते हैं। अब उधर नहीं जाएंगे, हमको यहीं पर रखे हैं, तो कहें चाहो तब रखें, कंट्रोल के साथ कॉपी किए, कंट्रोल के साथ कॉपी किए और चल गए यहीं पर। इससे पूछते हैं कंट्रोल, इसका क्लास मैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें माइक्रो के बारे में, क्योंकि बहुत पावरफुल है ये एक्सेल के लिए। एक्सेल में बहुत VBA है, मतलब कि एक्सेल में अगर आप
विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन समझ जाते हैं तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो हम कह रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है VBA कोड, मैंने प्रोग्रामिंग किया जाता है, मेरा कहने का मतलब है। और इसका एग्जाम्पल है प्लीज, प्लीज कहे प्लीज बताइए ना, इससे हाथ जोड़िए तो बताएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक लिखिए, तो ये लिख रहे हैं हाउ टू राइट VBA, लिख रहे हैं हियर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ VBA माइक्रो। देखिए कोड लिख दिया, वाह, हम लोग को सोचना पड़ेगा। लिखा है कॉपी पेस्ट के लिए, देखिए कितना बढ़िया चीज़ बताया है। कॉपी एंड पेस्ट के लिए एक कोड बताया, यहाँ से कॉपी कर लिए और जाकर डाल दीजिए। यहाँ से बोला है कि ये देखिए ये लिखा है सम ऑफ रेंज, कोई रेंज को सम करना है, बटन बना दीजिए, क्लिक कीजिए, हो जाएगा। वाह, देखिए ये क्या चीज़ के लिए बना रहा है कोड। देखिए आदमी की तरह सोच रहा है ये, हम लोग भी सोचेंगे जब कोडिंग करते तो सोचते हैं, तो ये भी सोच रहा है और बता रहा है। क्या बात है, गजब, बहुत अच्छा, आई लाइक इट। क्योंकि प्रोग्राम लिखना इतना आसान नहीं होता, एक कोड एक कमा गलत हो गया तो काम नहीं करेगा। ये सही 100% सही हम दिखाएंगे अगला क्लास में। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्लास माइक्रो का ही होगा, क्योंकि आई लव माइक्रो, आई लव एक्सेल। मैं मतलब एक्सेल का कंप्यूटर से मुझे प्यार है और मुझे नया नया चीज़ दुनिया में आता है उससे प्यार है। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये देखो ऐसा आ गया, ऐसे हो गया, तो जो काम करो उससे प्यार करो, बस मैं यही चाहता हूँ। और कि हम बहुत खुश रहें, अपने काम से ही खुश रहें, दूसरा कोई खुशी नहीं दे सकता है। अपने काम में मस्त रहो, एकदम होगा। तो ये आराम कर दिया काम। वो बताया कि कोड को क्या बता रहा है सब, कि ऑल्ट के साथ F11 कीजिए और इंसर्ट में जाके मॉड्यूल चुनिए और वहाँ पर जाके पेस्ट कीजिए और रन कराइए, ये सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये मतलब कि हमको क्या है माइक्रो ये बताया, इतना तो क्या है माइक्रो, इसके बाद बताया जो कि कौन हो गया ये हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, उसका एग्जाम्पल दे दिया। चलिए तो हम चलते हैं यहाँ पर, तो माइक्रो के बारे में बता दी। इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन है मेरा, अच्छा जी, तो हिंदी में हमको पूछने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि एक्सेल में VLOOKUP का फंक्शन कैसे काम होता है, हम अपने भाषा में पूछेंगे इससे, हम अपने भाषा में पूछेंगे इससे, ओके। तो चलते हैं, पूछते हैं GTB जी से कि GTB जी हमको बताया जाए कंट्रोल भी किए कि एक्सेल में VLOOKUP का फंक्शन कैसे काम करता है। तो ये ठीक, और ये हुआ इसका जवाब, ये कभी नहीं है। यहाँ एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है जो कि एक टेबल से वैल्यू सर्च करते दूसरे ये हमारे भाषा में बोलने लगा। क्या बात है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि समझ गए ये हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा, ठीक है। तो हम इसको स्टॉप करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला, ये कहाँ पर है, कौन सा हम आ गए, हाँ यहीं पर थे। अब हम लोग को क्या है कि हम लोग एकदम अपने भाषा में, हिंदी में, प्योर हिंदी में, तो हम इसको कॉपी करते हैं कि हमको एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगता है। अच्छा एक चीज़ याद में आ गया, आपको एक्सेल में जो भी पूछना है अपने भाषा में लिख के पूछ सकते हैं, चाहे इंग्लिश में हिंदी में लिख के और क्या एकदम हिंदी में लिख के, ठीक है। तो हम इसको कॉपी किए और चलते हैं GPT के पास। कहाँ है ये GPT, यहाँ है मेरा। तो आगे कंट्रोल भी किए, हम एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो ये करता है TD। एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। वो सेल चुने जिसमें आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। क्या बात है, हम जैसे चाहते हैं वैसे आ गया। वाह बहुत अच्छे। सेल के बाद आखिरी भाग में फॉर्मूला बॉक्स, ये सोच रहा है, मनुष्य की तरह काम करने लगा है कंप्यूटर। आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आज के डेट में ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप होंगे नहीं, वो खुद करवा देगा, क्योंकि मोबाइल ने पूरे दुनिया का नींद चुरा लिया। अब आपका
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुराने वाला है आने वाला समय में। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप पहले क्या कीजिएगा कि इक्वल टू टाइप करेंगे तब अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ETC समझ गए, नहीं तो ये टाइप करते रहेगा। देखिए सोच रहा है धीरे धीरे, मनुष्य की तरह सोच रहा है। ये गूगल बाबा जैसा नहीं है, एलेक्सा जैसा नहीं है, फटना फेंक दिया। नो, ये बार बार रीजनरेट करके पूछ सकते हैं इससे, नहीं ऐसा हमको नहीं, दोबारा दो, तीबारा दो तो देगा। अब वो एक ही चीज़ बार बार उठा उठा कर फेंकेगा, कितना अंतर है। हम ये सब सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं। आज हमारे भाषा में दे रहा, फ्रांस में बोलेंगे, जापान में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे, किसने बोल के देखिए। हम तो एक फॉर्मूला बताएंगे, ऐसे ऐसे हम एक्सेल में काम करेंगे। हम ये बता रहे हैं आप लोगों को, एक्सेल में हम ऐसे ऐसे वर्क करेंगे। समझ में आया? अच्छा, तो हम इसको स्टॉप करते, नहीं तो ये लगा रहेगा बेचारा। बस जानकारी के लिए आपको दे रहे हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। अभी बहुत क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर हैं हम लोग, यहाँ पर हैं। तो हम लोग का हो गया हिंदी में हो गया ये। अब वाह, बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए हम लोग एक एक्सेल में टेबल बनाते हैं, तो टेबल में लिखते हैं नेम, ये वो, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश। हम चाहते हैं कि ऐसा एक टेबल बनाए जिससे मैंने शॉप का दुकान, मतलब मिठाई का दुकान हो, स्वीट का दुकान हो, क्लॉथ का दुकान का हो। तो इसको कॉपी किए और देखिए मज़ेदार चीज़, इसको कॉपी किए और यहाँ पर देखिए, चलिए फाइल हम पहले से बना करके देखिए। ये आपको स्वीट का है, दिखाया है कि ये लड्डू, जिलेबी, रसगुल्ला बना है, ये बना है। तो आप देखिए हम इसी में ला के पेस्ट करेंगे इसको। देखिए इसको हम बनाएंगे नहीं, कंप्यूटर बनाए खुद देगा, GTP। आइए हम चलते हैं वहाँ पर, इसके पास, इनके पास जाते हैं और पूछते हैं कंट्रोल भी क्या लिखेंगे। क्वेश्चन पूछना होगा, क्रिएट ए डाटा सेट ऑफ सेल ऑफ स्वीट शॉप, और यहाँ पर क्लिक किए और जैसे ही क्लिक किए तो ये सोचने लगा और ये सोच के अपने हमको देने लगा, टे 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 टे। देखिए टेबल बनाने लगा कि इस डेट को इतना आइटम, क्वांटिटी, प्राइस इतना का, टोटल सेल, ये देने लगा, लिस्ट बनाने लगा। वाह क्या बात है, धीरे धीरे कर रहा है, देख रहे हैं, धीरे धीरे। आइसक्रीम एक पीस, प्राइस 40 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ हो गया या, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। अब देखिए इसको, चलो बाबा रहने दो तुम। तो मान लीजिए कि हम अपना डेटा निकाल लिए, डेटा निकाल के इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम फटाफट कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद अब हम जाएंगे अपने एक्सेल में। हम एक्सेल में गए और यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए, कंट्रोल भी। तो देखिए एक चीज़ बात बता रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं कि 100% इस पर डिपेंड मत रहिए, ये तो करके दे दिया है, आप इसको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है टैली गुरुजी, धन्यवाद टैली गुरु की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेल में हमारे काम को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ट्यूटोरियल मददगार लगा होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।